नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्री इनपुट्स यानी कृषि आदान की लाइसेंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कृषि आदान बेचने के लिए या अपने खुद की खेती को ज़रूरतों के लिए कृषि आदान का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज़ों की या फिर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कृषि आदान यानी एग्री इनपुट्स जैसे कि बीज, उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र और कीटनाशक, तो ये किसानों का बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ाई किए हैं और अपना बीज, खाद, दवा का दुकान खोलना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब आते हैं, अब कृषि आदान लाइसेंस आपको मिलेगा कैसे, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, ये लाइसेंस देता है कृषि विभाग और बीज, खाद और दवा इन तीनों के लिए अलग अलग लाइसेंस आपको बनवाना पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ये तीनों लाइसेंस नहीं बना पाएंगे। आप चाहे तो तीनों लाइसेंस एक ही व्यक्ति बनवा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, खाद और दवाई के लिए लाइसेंस आवेदन करने के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, बीज का लाइसेंस अब बिना किसी डिग्री से भी आप आसानी से पा सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपके पास है तो आप तीनों का लाइसेंस आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बीएससी बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटानी या फिर मैथमेटिक्स में किए हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके पास बीएससी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो, तभी आपको ये तीनों लाइसेंस आसानी से मिलेगा। और अगर आपके पास बीएससी केमिस्ट्री डिग्री है तो भी आसानी से आपको तीनों लाइसेंस आराम से मिल जाएगा। ये तो हुई क्वालिफिकेशन के बारे में। अब आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये आप ध्यान सुन लीजिए। जो व्यक्ति लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनका पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, उसके बाद बायोडाटा लगेगा और बीएससी एग्रीकल्चर का डिग्री का एक डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये तो हो गया पर्सनल डॉक्यूमेंट के बारे में। अब पर्सनल डॉक्यूमेंट के भी अलावा आपका जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले नंबर 1, दुकान या फिर गोडाउन का नक्शा, उसका ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो बीज, खाद, दवा का जो फीस होता है वो भरने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी चालू खाता होना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब प्रिंसिपल सर्टिफिकेट क्या होता है? तो दोस्तों, जो कंपनी का आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उन कंपनी का प्रिंसिपल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। तो वो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देगा तो उसका नाम है प्रिंसिपल सर्टिफिकेट। तो ये प्रिंसिपल सर्टिफिकेट आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट में ज़रूरत पड़ेगी आपको एनओसी। तो सबसे पहले जान लेते हैं एनओसी का मतलब क्या होता है। तो एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। तो ये आपको मिलेगा कैसे? आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का जो पंचायत या फिर ब्लॉक होता है वहाँ से आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इस सर्टिफिकेट को लेके आप जिस डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में आपको लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट में जो ज़रूरत पड़ता है वो होता है ओफॉर्म। ओफॉर्म आपको कृषि विभाग से ही मिल जाएगा। अगर आप फर्टिलाइज़र के लिए डॉक्यूमेंट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए ओफॉर्म बहुत ही ज़रूरत है। तो ये फर्टिलाइज़र के लिए एक्चुअली है ओफॉर्म। अब ये सब डॉक्यूमेंट एक साथ करने के बाद अपने ब्लॉक के कृषि अधिकारी से नक्शे को सर्टिफाइड कराना। नक्शे को सर्टिफाइड कराने के बाद फिर लोकसभा गारंटी केंद्र जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं चाहते हैं, ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो आपके ज़िले की एग्रीकल्चर ऑफिस में डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन करने का प्रक्रिया। अब कृषि आदान लाइसेंस बनवाने के लिए जो फीस लगता है वो आपको कितना कितना लगेगा। तो सबसे पहले बीज के लिए आपको, अगर बीज का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपया लगेगा। अगर आप खाद या फर्टिलाइज़र का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको 1250 रुपया लगेगा।
अगर आप दवा का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपया लगेगा। ये हर स्टेट में अलग अलग होता है। उसके बाद जान लेते हैं कि ये लाइसेंस बनाने में कितना दिन लगता है। तो दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ भरने के बाद आपको जो टाइम लगता है वो होता है 28 से 30 दिन के अंदर आपको लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। तो 28 से 30 दिन जोर से जोर आपको 35 से 40 दिन तक आपको जो लाइसेंस होता है वो आपको मिल जाएगा। तो ये रहा एग्री इनपुट्स यानी कृषि आदान का लाइसेंस बनाने का प्रक्रिया। तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं।